एक यकीन माने ऐसे ऐसे मनाजिर देखें बाबर में आपको बता नहीं सकता। कॉल कर रहे हैं, कॉल अंदर बंदा फंसा हुआ है, उसका भाई था पता नहीं बेटा था कौन था, कॉल कर रहा है आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं। ये देखो यहाँ से पूरी की पूरी आग लगी हुई है यार, पूरा भपका बाहर आ रहा है, खतरनाक भपका बाहर आ रहा है यार। इधर से पानी क्यों नहीं मार रही है, फ्रंट से क्यों नहीं मार रहा है। सारी दुकानें जल के राख हो गई, खाकस्तर हो गई खाकस्तर। ये देखो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लोग वहाँ से आ रहे हैं सारे भाग भाग के, वो देखो सारे फंसे हुए लोग, सारे फंसे हुए। खतरनाक सीन है यार, सारा सामान निकाल लिया है बाहर ना दुकानों से, जितना बचा सकते हैं बचा रहे हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक आग लगी हुई है, यहाँ तक तपिश फील हो रही है हमें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से आके फ्रंट से क्यों नहीं मार रहे, सारी आग जल रही है इसको बुझा नहीं रहे। ये जो कोई धुआं कैसे निकल रहा खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। जिस तरह आपको पता है कि 10 दिन पहले कराची में गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ उसके अंदर मिशकात भाई वहाँ मौजूद थे। मेरे साथ मिशकात भाई भी हैं, हमारे साथ इनकी टीम का मुन्ना भी है और हमारे साथ इनका तीसरा लड़का भी है। तो मैंने आपको पूरी वहाँ की जो डिटेल है वो देता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मिशकात भाई खुद उस वक्त उस इंसिडेंट के टाइम पे वहाँ मौजूद थे और इनकी अपनी जान बड़ी मुश्किल से वहाँ बची और ये वहाँ से भागे, और किस तरह वो सारा इंसिडेंट हुआ ये सारा इन्होंने अपनी आंखों से स्टार्ट से लेके जब वहाँ पे लाइट बंद हुई और उसके बाद जब वो पूरी शोलों के लपेट में गुल प्लाजा आ गया उस वक्त तक ये वहीं पर थे। तो मिशकात भाई से चल के इनसे पूछते हैं और ये सारी जो डिटेल है आपको देते हैं। बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, किसी भी तारीफ़ के मोहताज है नहीं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, भाइयों की तरह है मेरे। तो मिशकात भाई से पूछते हैं, मिशकात भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अभी माशाल्लाह आप ठीक हैं, लेकिन मिशकात भाई जो आपने वीडियो उस दिन बनाई हो मुझे दिखाई आपने वीडियो, तो देखने वालों को ज़रा आप डिटेल से ज़रा बताएं कि क्या उस दिन हुआ था, क्या आपने इसको समझा था कि ये आग इतना बड़ा सानिया हो जाएगी, ये क्या सारे मामला हैं, ज़रा लोगों को बताएं प्लीज़। बाबर भाई सीन ये हुआ था कि मुझे बुलाया था गुल प्लाजा के पास है, बराबर में गुल तिजारा है साथ साथ हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे नहीं पता था कि हमें गुल तिजारा जाना है, हमें ऐसा लग रहा था कि हमें गुल प्लाजा बुलाया है। ठीक है, लोकेशन वहीं के हमें दी थी और हम लोग को पहुंचना था तकरीबन 8 सवा 8 पे पहुंचना था, लेकिन हम लोग चूँकि आपको पता है हर बार लेट हो जाते हैं, तो मैं पहुंचा तकरीबन 10:05 ऐसे कुछ पे पहुंचा और मैंने अपनी गाड़ी लगा दी गुल प्लाजा के बाहर। सही है, ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम था कि कुछ देर बाद इतना ख़तरनाक हादसा पेश आ जाएगा। हम लोग बाहर ही शॉर्ट्स वगैरह लेने लगे अपने, तो उसी वक्त जो है ना, उस वक्त कोई ना कोई गहमा गहमी थी, ना कोई शोर था, ना कुछ था। और लेकिन लोग मुझे बाद में, मेरी वीडियो के बाद मुझे पता चला है कि आग लग चुकी थी पहले ही। मैंने कि वो वीडियो में मैंने देखी है कि पीछे आप बाहर एक कोई शॉट ले रहे हैं गुल तिजारा के बाहर और पीछे से एकदम से लाइट ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई थी और हम समझे कि लाइट इसलिए बंद हो गई क्योंकि मार्केट का टाइम ख़त्म हो गया। तो हमारे साथ जो ये लड़का अरबाज है, इसने बोला मिशकात भाई आपका शॉट ख़राब हो गया है, शॉट के बीच में लाइट गई है। अच्छा, तो उस वक्त तक आपको नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जो है ना, मैंने कहा यार शॉट दोबारा लेना पड़ेगा, क्या करें आप, या तो बिल्कुल ब्लैक पे ले लो क्योंकि बीच में लाइट गई थी ना। तो फिर 2 मिनट बाद लाइट दोबारा आ गई, 10:25 पे गई थी, 10:27 पे आ गई थी। तो लाइट जब आई है तो हमने कहा चलो दोबारा से शॉट लेते हैं। फिर हमने शॉट बाहर दोबारा लिया, फिर हम अंदर गए, उसके अंदर गए गुल तिजारा के अंदर जाके हमने शूट वगैरह करना स्टार्ट की। हम लोग परफ्यूम का शूट था वो कर रहे थे, अचानक से आवाज़ आई कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ऐसी आवाज़ आई, शोर मच गया। हमने सीरियस नहीं लिया। अच्छा, आप लोगों को लगा कि भाई, हम लोग को लगा कि छोटी सी आग वाग लगी होगी, किसी केबिन वेबिन पे दुकान पे कोई पानी वानी मारेगा, आग बुझ जाएगी जस्ट। हम लोग उसके बावजूद हम लोग अपनी शूट कंटिन्यू रखी हमने। अच्छा, और मेरी गाड़ी जो है ना गुल प्लाजा के बाहर खड़ी हुई थी। अच्छा, मेन रोड की तरफ? नहीं, मेन रोड की तरफ नहीं, बैक साइड पे। बैक साइड पे, इसलिए हमें थोड़ा देर से पता चला, आग पहले ही लग चुकी थी। तो सीन ये हुआ कि जब 2-3 लोगों ने और बोला कि आग लग गई, आग लग गई, तो हम जो है ना फिर हम लोग भागते हुए बाहर आए। हमने कहा चलो देखते हैं कि क्या सीन है। उस वक्त भी हमें नहीं मालूम था कि इतनी सीरियस कंडीशन है। अच्छा, हम लोग जब बाहर आए और बाहर आके हमने देखा तो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था, काला धुआं, काला धुआं नज़र आ रहा था। और अफरा तफरी मची हुई थी, फायर ब्रिगेड पहुंची हुई थी और एम्बुलेंसें आ रही थी, जा रही थी, शोर शराबा और मजमा इकट्ठा था बाहर जो है ना। और मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, खड़ी। तो मैंने सबसे पहले बिलाल को रिमोट दिया, मैंने कहा गाड़ी तो अपनी हटाओ, अब बंदा अपनी चीज़ सेव करता है। तो जो मनाजिर फिर बाबर भाई मैंने वहाँ पर देखे ना, यकीन माने आज भी मैं सोचता हूँ ना तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब तन्हाई में बैठ के मैं रो रहा होता हूँ कि एक आदमी अंदर फंसा हुआ था वहाँ पर और टॉर्च हिला के, मेरी वीडियो में वो रिकॉर्ड हुआ है, ऊपर अल फ्लोर से इशारे कर रहा था और वो बेबसी के अंदाज से ना सिर्फ वो इस आसरे में था कि कोई उसको आके बचा ले। ग्रिल लगी हुई थी, वो फंसा हुआ था, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। आपको लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी? चीखों पुकार की बिल्कुल आवाज़ें आ रही थी और दुकानदार जो है ना रो के हज़ारों कतार रोते हुए बाहर आ रहे थे। वो मनाजिर सारे के सारे इत्तेफाक से, ये लड़का कैमरामैन ये समझ रहा था कि रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा बहुत शॉट, मैं तो अपने होश में नहीं था।
तो सीन ये हुआ, दुकानदार एक बाहर आया, रो रहा है कि या अल्लाह तूने ये क्या कर दिया, मेरी जमा पूंजी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, मेरी दुकान जल गई। लोग उसको तसल्ली देने लगे कि यार कुछ नहीं होता, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम्हारी जान अल्लाह ने बचा ली, सबसे बढ़ के ये बात है। उस वक्त तक हमें एहसास नहीं था ये पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। हमने कहा था किसी दुकान के अंदर आग लगी है, वहाँ से धुआं बाहर आ रहा है, धुआं बाहर। लेकिन जब धुआं कितनी देर में ये सारा हुआ? सारा तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारा वाक़या हुआ। पूरी लपेट में आ गई 10 से 15 मिनट के अंदर। उस वक्त तक जब तक हम बैक साइड पे थे, हमें नहीं मालूम था कि क्या सीन है। उस वक्त हमने बोला कि यार ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, हम लोग निकलते हैं। आग हमने उस वक्त तक नहीं देखी थी। अच्छा, आग नहीं देखी थी, हमने सिर्फ धुआं देखा था। धुआं देखा था, धुआं उसके देखा बाद देखते ही देखते ये आग जो है। नहीं, आग पीछे हमने नहीं देखी थी। अच्छा, जब हमने गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमा के जब फ्रंट पे आए और वो जो मंजर अपनी आंखों से देखा, पूरी बिल्डिंग आग में। अच्छा, 5 से 7 मिनट में, 5 से 10 मिनट के अंदर ये सारा वाकया इस तरह हुआ था। नेचुरल जो अगर कोई आग लगती तो आप क्या समझते हैं कि इतनी देर में आग जो है वो पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले सकती थी? यार बाबर भाई, मैंने जिंदगी में पहली बार आग लगे हुए देखा है इस तरह, इस तरह। मैंने इस आपने लेवल तो की। मेरे ख्याल से कवर भी किए हैं चीज़ें जी, इस जी, तरह मैं की। तो कवर करता हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यार इस तरह का इतना बड़ा वाकया हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दुकानदारों की बेबसी, और जो दुकानदार जिसका जो बच रहा था ना, वो आग के अंदर घुस घुस के, धुएं के अंदर घुस घुस के वो बचा बचा के ला रहा था। 4 बंदे ऐसे खड़े हुए थे, डब्बे फेंक फेंक के दे रहे हैं, वो आगे पास कर रहे हैं, आगे पास कर रहे हैं। मतलब दुकानदार बोले थे जितना बच सकता है बचा लो। उस वक्त तक हमें नहीं मालूम था कि ये पूरी बिल्डिंग जलेगी। लेकिन मेरे सामने जो है ना, तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर से आग जो है ना सेकंड फ्लोर पे जा चुकी थी। आपके सामने कितनी फैमिलीज जो हैं जो उस टाइम पे बाहर निकल के आई? कोई फैमिली निकली बाहर? फैमिलीज बाहर निकली थी। एक अंकल को हमने देखा, उनको बाहर लेकर आए, उनकी सांस फूली हुई थी, उनको लोग पानी पिला रहे थे, पानी उनके सर पे डाल रहे थे। बहुत सारे लोग हमारे सामने से भाग भाग के अंदर से, जो एक खाली जगह थी वहाँ से भाग भाग के आ रहे थे। तो हम अंदर रह गए थे, वो बेचारा रो रहा बाहर में, साथ में आपने एक यकीन माने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे बाबर, में आपको बता नहीं सकता। कॉल कर रहे हैं, कॉल, अंदर बंदा फंसा हुआ है, उसका भाई था, पता नहीं बेटा था, कौन था, कॉल कर रहा है, आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं। ये जो मनाजिर मैंने देखे हैं ना, मैंने कहा यार अगर खुदा ना खास्ता मैं अपने ऊपर रख के सोचूं, मेरा कोई घर वाला अंदर फंसा हुआ होता, ये जो देख रहे हैं ये भी अपने ऊपर अगर रख के एक बार सोच लेना कि आपका कोई बाप है, बेटा है, भाई है, अंदर फंसा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते, आग के अंदर घुस नहीं सकते। नहीं घुस सकते, मैं बेबस हैं। मैं यकीन माने, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना किसी तरह अंदर घुस के बचा लूँ, लेकिन आग के अंदर कौन घुस सकता है। तो फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी? बाबरा, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आई थी, ये बात गलत कर रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से फायर ब्रिगेड, क्योंकि हम लोग जब निकले फायर ब्रिगेड मौजूद थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ही पहुंच गई। लेकिन वो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि पानी नहीं था उसके अंदर। पानी कम था, पानी कम था, या तो वो खड़ी हुई होंगी, अब मुझे नहीं मालूम क्या सीन था, लेकिन जो मैंने तज्जिया किया है वो ये क्या, वो खड़ी हुई होंगी, उन पर पानी कम होगा, आ गई फ़ौरन, अर्जेंट आ गई, और पानी जो वो प्रेशर नहीं था जो होना चाहिए था। पानी वो मतलब जिस तरह की वो आग थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे तजियाकार भी ये कह रहे हैं कि आग कभी भी, नेचुरल आग इतनी जल्दी इतना फैलती है और ना ही इतनी जल्दी लोगों को लपेट में लेती है, और उसको बुझाने के लिए ये पानी फेंक भी रहे हैं तो आग उससे बुझ नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। क्योंकि हमारे वो एक सादा पानी जो है ना, बाकी नॉर्मली मुल्कों में बाहर सादा पानी नहीं माना जाता, उसके अंदर केमिकल होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो क्या ये उस टाइम पे जितनी देर, अब कितनी देर फिर वहाँ पे रहे? बाबरी, मैं तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर था। 1 घंटे थे। और मेरी ना उसी दिन जो है ना स्किन ट्रीटमेंट भी होती है, PRP स्किन ट्रीटमेंट होती है ना, वो मेरा एक ब्रांड था, वो स्पॉन्सर शूट थी, वो करनी थी। तो उस चक्कर में मेरी स्किन उन्होंने मना किया था कि आप हीट के करीब नहीं जाना। और आपको वहाँ पे हीट मैं लग रही? हीट के करीब खड़ा हुआ था, सिर्फ तमाशा देख रहा था, मुझे अपना होश नहीं था। अच्छा, मुझे अपने बारे में फिक्र ही नहीं करता। मुन्ने ने मुझे बोला, मिशकात भाई आपकी ट्रीटमेंट हुई है, आप हीट के करीब मत जाओ। और मैं जिस जगह खड़ा हुआ था ना, वहाँ कोई पे भी नहीं था। अच्छा, 20 कदम दूर भी खड़ा नहीं हो जा रहा था, स्किन ऐसा लग रहा था पिघल के गिर जाएगी। मैं ये सोच रहा था, मैं मुझसे वहाँ नहीं खड़ा हो जा रहा। एक AD का रज़ाकार था, शायद बाद में लोगों ने भी उसको इंटरव्यू भी किया, वो ऊपर चढ़ के लोगों को बचा रहा था आग के अंदर घुस के। वो आप फुटेजेस मेरी देखिएगा जो मैंने बनाई है वहाँ पर, वो धुएं के अंदर घुस के लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर आ रहा था। इतना नाक़िस इंतजाम था कि सीढ़ियाँ मौजूद नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। सीढ़ी टेढ़ी करके लगाई हुई है, उसी से लोग उतर रहे हैं। और गुल प्लाजा और गुल तिजारा के बीच में जो छत नहीं होती, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है वहाँ पे, तकरीबन 3-4 गाड़ियों जितना डिस्टेंस है। वहाँ लोगों ने लकड़ी की सीढ़ी लगाई हुई थी छत के ऊपर, और सीढ़ी से चढ़ चढ़ के भाग रहे थे। कुछ लोग छत पे फंसे हुए थे, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे थे, कुछ नीचे थे। सारे मनाज़र मैंने अपनी आंखों से देखा है। आग बढ़ते बढ़ते रिम्पा तक चली गई थी। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा आग थी कि अपनी आंखों से उस वक्त देखा। अपनी आंखों से आपने देखा कि, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर जितनी देर में आग, जितना टाइम था कि लोग ऊपर छत पे या थे, तो हेलीकॉप्टर से ला के उनको रेस्क्यू किया जा सकता था? और इंतजाम जो है ना, मेरे हिसाब से उस तरह नहीं, बिल्कुल उस तरह नहीं थे। ये तो सब हर कौम का हर बंदा बोल रहा है। मेयर कराची थे उस टाइम पे? मेयर कराची, देखें ये सारी हम सियासी बातें, ठीक है, सियासी बातें मैं करूँगा ही नहीं। अब लोग हमें एतराज़ कर रहे हैं कि तुम मेयर के साथ बैठे हुए थे 2 दिन पहले। भाई हम तो, जो कराची के लिए अच्छा काम करेगा
भला वो जमात इस्लामी हो, भला पीपल्स पार्टी हो, कोई भला भी हो। NGO हो, कोई भी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। हम बोलते हैं कराची की बेहतरी होनी चाहिए, ऐसा ही। हमारा जो शहर है ना वो पुरअमन होना चाहिए। और ये जो गुल प्लाजा का वाक़या है, इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि आइंदा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या हो, बाबर यकीन माने कटर नहीं थे इनके पास, सही है कि लोहे हाँ, ताले क्यों नहीं खोले गए? ताले नहीं खोले गए, कटर नहीं थे, काटे नहीं गई सही से, जिस तरह फायर ब्रिगेड थी नहीं की गई, वो इंतजाम नहीं थे। 10 बजे के करीब ही आग लगी, हम्म। मार्केट बंद होती है 11 बजे, तो 10 बजे वो ताले कैसे लग गए? हर शटर पे 2-2 ताले लग गए, पूरे प्रॉपर तरीके से उसको बंद कर दिया गया कि वो अंदर से भी ना खोले जाएं। मस्जिद का रास्ता बंद कर दिया गया कि ऊपर से कोई मस्जिद के रास्ते से अंदर ना आ सके। हर तरफ से ऐसा लोगों ने, जो हमें, ये हमारी और आपकी और मेरी राय नहीं, ये लोगों ने बताया है कि ऐसा लगा कि ये प्रॉपर तरीके से दरवाजे बंद करके आग लगाई गई है कि कोई अंदर ना आ सके। अच्छा बाबर भाई, मैं जब मौजूद था ना, जो मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी तो उसके बराबर में जो दरवाज़ा वो खुला हुआ था, अच्छा, लेकिन वहाँ पर इतना धुआं था, क्योंकि मैं जिस जगह मौजूद था वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ से लोग भाग भाग के आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। वो अंकल भी आए थे, दुकानदार भी अंदर से सामान ले लेके आ रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ पर इतना धुआं था, इतनी तपिश थी कि वहाँ से मेरे ख्याल से अंदर जो फंसा है ना, वहाँ से आ भी नहीं सकता, उसको नज़र ही नहीं आ रहा होगा। वो ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक था। और बड़े मतलब ख़राब हालात थे बाबर भाई, बहुत, मैं आपको क्या बताऊँ, अच्छा, बहुत। तो अभी इससे ये जो सारे आपने ये सारा सानिया देखा, इसको देख के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो और मार्केट्स हैं, आपको क्या लगता है हमें और क्या चीज़ करनी चाहिए? क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? भाई मैं मार्केट वालों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मदद आपके तहत अपने इंतजाम करके रखो, सही है, क्योंकि मैंने देख लिया कि अगर उस वक्त तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर प्रॉपर रेस्क्यू कर लिया जाता तो ये इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आना था। एक फ्लोर पे हमारे सामने आग लगी थी, उस तरह अगर भर भर के फायर ब्रिगेड वगैरह आती, मैं खुद फायर ब्रिगेड वाले को बोल रहा हूँ, भाई तू दीवार पे क्यों मार रहा है, अंदर मार, पानी अंदर मार, अंदर आग लगी हुई है, दीवार साइड से मारा। पानी मार रहे हैं, अब वो साइड से मार रहा है। मैं उसको बोल बोल के थक गया, मैंने कहा यार तू अंदर पानी मार, क्यों नहीं मार रहा है? कह रहा यार पानी की शॉर्टेज है, पानी की। मैं यकीन माने मुझसे मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं कुछ करूँ, बेबस थे सब लोग। सब बेबस थे, खड़े हुए थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लोग बहुत देर से आए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम पे हो सकती थी। अभी इस टाइम पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि जिस तरह गुल प्लाजा की बिल्डिंग है, उसको आज या कल में या 2 दिन में सील कर दिया जाएगा। और हो सकता है ये अभी सब कहने की बातें हैं ना, ये तो अभी मैनेजमेंट जानती है। बहुत सारे लोगों ने जो वहाँ पे तनवीर पास्ता है जो मैनेजमेंट किए थे, जो हर शॉप से कुछ कहते हैं कि 5,000 रुपये ले रहे थे, कुछ कह रहे थे कि नहीं 1,500 रुपये ले रहे थे। ये 2 अलग अलग लोगों की राय हैं। हो सकता है लोगों ने, किसी ने फेक को दिखाई हो 5,000 की पर्ची है, 1,500 भी थी, तो 1,200 दुकानें हैं, तो 1,500 को आप 1,200 दुकानों से मल्टीप्लाई करें तो कितना पर मंथ जो है वो मेंटेनेंस की सूरत में जो है ना उनको मिल रहा था। तो उस हवाले से वहाँ मौजूद तो थे। बाद में मैंने उस दिन जब मैं रात में गया, लेकिन जब मैंने बाद में जब मैं उस रात को नहीं, मैं अगली रात को वहाँ गया था, तो मैंने अगली रात को जब लोगों की लाशें निकलते हुए देखी, और मैंने कल तक भी ये देखा कि लोगों को बॉडीज़ नहीं मिली। अभी जो मैंने और कुछ लोगों के मुँह से सुना कि लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों को राख मिल रही है, उनके दांत मिल रहे हैं, हड्डियाँ मिल रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की सूरत हाल थी। मैंने 2 या 3 सिर्फ बॉडी देखी होंगी जो ऐसे एक थैलों के अंदर लाया जा रही थी। मतलब कोई बॉडी मैंने ऐसे नहीं देखी कि 1 पीस में सीधी कोई लेके जा रहा हो। एक बॉडी मैंने इस तरह की। तो ये सारे मामला तो उससे निपटने के बाबर लिए भाई, मैंने जो इस वाक़े से सबक सीखा है ना, मतलब आप जितने भी बड़े चौड़े हो जाओ, जितने आपके पास पैसे हो जाएं, जितना सब कुछ आ जाए ना, आपका 1 सेकंड में अल्लाह छीनने पे आया, आपकी ज़िंदगी छीनने पे आया ना, 1 सेकंड में आपका सब कुछ ख़त्म है। मैं सिर्फ जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरी शूट वहीं पे अंदर होती, उसी जगह पे मैं फंस जाता, मेरे कहाँ थे सब्सक्राइबर, कहाँ थी मेरी गाड़ी, कहाँ था सब कुछ भी नहीं था। फ़ारूक भाई बता रहे हैं, फ़ारूक भाई यहीं पे बैठे हुए थे, भी बता रहे हैं इनके घर वाले गुल प्लाजा जाने के लिए तैयार थे। इनकी 8-9 बजे की बात है। हाँ, 8-9 बजे की, कि जा रहे थे गुल प्लाजा और इन्होंने मना किया तो घर वाले नाराज़ हो गए कि यार आपने हमें जाने नहीं दिया। शॉपिंग करनी थी। जिसको अल्लाह बचाए, मतलब ये सब जो है ना अल्लाह के हाथ में होते हैं, और अल्लाह ताला इन वाक़यात से हमें चाहता है कि हम सबक सीखें और कि इंसान को किसी भी चीज़ पे गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, कि ज़मीन में अकड़ के मत चलो, क्योंकि तकब्बुर जो है ना वो अल्लाह की सिफत है, सिर्फ इंसान की सिफत नहीं है तकब्बुर करना, कि अकड़ के चलना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ के गुल प्लाजा के दुकानदार में तकब्बुर था, लेकिन हमें इसे सबक सीखना चाहिए कि भाई किसी वक्त भी जो है ना हालात तब्दील हो सकते हैं, किसी वक्त भी मौत आ सकती है। हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हम बाहर निकल पाएँ नहीं निकल पाएँ, इसलिए हर हाल में अच्छे अमल करके रखो, अल्लाह ताला को राज़ी करके रखो, ताकि अगर हमें जाना हुआ ना अल्लाह के पास तो अच्छे हालात में जाएँ, अच्छे हालात में। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे किसी भी इस तरह की आफत से। दूसरी बात बाबर में एक और बात कहना चाहता हूँ। इस मौके में ना काफ़ी लोग अपने मफाद में बहुत इस वाक़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और मैंने चीज़ देखी है, देखें बहुत सारे लोग सियासत की नज़र कर रहे हैं इस वाक़े को, ठीक है,
खुदा के लिए किसी पे बगैर एविडेंस के इल्ज़ाम नहीं लगाओ, सही है भाई। मैंने किसी पे अपनी वीडियो में किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था, ठीक है। मैंने सिर्फ एक वाक़या शेयर किया था कि इस तरह वाक़या हुआ था कि लाइट गई थी। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि लाइट के आग पहले ही लग चुकी थी। जो बाद में रिपोर्ट्स आई हैं 10:02-3 मिनट पे आग लग चुकी थी, लेकिन वहाँ पर किसी को कुछ नहीं मालूम था। मैं वहाँ 10:25 तक मौजूद था, लेकिन हमें आग के आसार नज़र नहीं आए थे। उस वक्त लाइट गई थी। फिर सवाल भी हुआ उनसे कि लाइट क्यों, तो उन्होंने कहा हमने KLACT को कॉल करके लाइट बंद कराई थी। वो जो पास्ता साहब हैं उन्होंने ये बताया। लेकिन लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे किसी पॉलिटिकल जमात को कातिल और इस तरह के करके ऐसे इम्पैक्ट देने की कोशिश की है कि मैंने बोला ये। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो देखा सिर्फ वो शेयर किया। तो इस वाक़े को खुदा के लिए सियासत की नज़र नहीं करो, सही। लाशों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये लाश हम लेके जाएंगे, लाश हम लेके जाएंगे, इस तरह के वाक़े बड़े अफसोसनाक हैं। ये मैंने भी देखा कि डिफरेंट किसी नाम किसी का ही लेंगे कि बहुत सारे ऐसे थे इदारे जिन्होंने बॉडीज़ लेके जाना था। जब कोई बॉडी वहाँ से निकल रही थी, जिस भी हालत में निकल रही थी, उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी। मैंने वीडियो डाली बाबर भाई, मेरे पास 1000 मुतासिरीन के मैसेज आ गए जो मुतासिरीन है ही नहीं। अच्छा, फेम के लिए कि इंटरव्यू लो, हमारा इंटरव्यू लो, हम गुल प्लाजा के मुतासिरीन है, हमारी दुकान है। हालांकि मुझे मालूम है जिस तरह उनका बात करने का अंदाज़ है वो नहीं है। वो जो मुतासिरीन होंगे वो इतने अभी बात करने के काबिल भी नहीं होंगे। लोग इसको इस्तेमाल करके अपने मफाद के लिए कि हमें भी कोई एड मिल जाए, हमें भी कोई इमदाद मिल जाए। इस तरह के फेक एक औरत भी थी जिसने बोला कि मैं गुल प्लाजा में मेरा ये था, एक बच्चे ने बोला कि गुल प्लाजा में मेरे अब्बू थे। इस तरह के लोग मतलब अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इससे हमें बड़ा सीखने को मिलता है। और बिल्कुल ऐसा है कि देखें, हाँ मिशकात भाई हो गए या मैं हो गए या कोई भी और जो यूट्यूबर था जिनको अगर किसी ने मेयर कराची ने बुलाया था, तो देखिए हमारा सबका सबसे पहले जो है ना हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। जो भी हमारे शहर के लिए काम करना चाहेगा, जो भी जमात करनी चाहेगी, हम उनके साथ हैं। जो कराची के ख़िलाफ़ है, कराची के लिए कुछ नहीं कर रहा, हम खुद कोशिश करते हैं यार अपनी वीडियोस के अंदर कराची को प्रमोट करते हैं, कराची की अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि कराची के लिए जो सबसे दिल दुखता है कराची को देख के यार, क्योंकि कराची को पूछने वाला अभी इस तरह से कोई भी नहीं है। जिस तरह पंजाब हुकूमत काम कर रही है और लोग काम कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ पर काम वाकई में नहीं हो रहे। बाबर भाई, जो लोग बोल रहे हैं कि हम मेयर के पास गए थे और ऐसा हुआ था, हमने क्या मेयर के जाके उनके उठाए थे? हमने क्या किया था? हमने उनसे तलख सवाल किए थे। हमने कहा था कि कराची में सड़कों की जो हालत है वो सही करो। हमने मुर्तज़ा वाब से कोई ऐसा नहीं है कि उनकी तारीफ़ करके आ गए थे। मैंने उनसे बोला था कि मैं पंजाब गया था, वहाँ की हुकूमत को मैंने देखा, वहाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उन्होंने ओन किया हुआ है। आप लोग हमारे साथ मिलके क्यों नहीं चलते? आप मिलके चलो, आप अच्छा काम करो, हम कवर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कोई आईफोन का कोई पैसों का चक्कर नहीं है भाई, अल्लाह का शुक्र है हम लोग खुद आईफोन ले लेते हैं। मेयर कराची से जो सवाल किए थे वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है। तो सारी फुटेजेस आपको जो मेयर कराची से सवाल किए थे वो भी हमने दिखा दिए। और सारी ये चीज़ें इंशाल्लाह जब भी कराची के लिए कोई भी ऐसी चीज़ होगी, हमारा जो फ़र्ज़ होगा इंशाल्लाह हम कराची के साथ खड़े हैं। कराची की इमेज को, कराची के मामलात को, अल्लाह करे हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो हमारा हिस्सा है हम ज़रूर डालेंगे कराची के साथ, क्योंकि कराची सबसे पहले है भाई। कराची से हम लोगों को बहुत मोहब्बत है। बाकी मिशकात भाई बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आज आए। मिशकात भाई कहीं शादी में गए थे, मैंने बोला भाई यहाँ से आज अपने होते हुए जाना है, क्योंकि इनकी जो आंखों देखी जो चीज़ होती है ना इंसान की, वो जो बताता है। क्योंकि हम उस टाइम वहाँ पे नहीं थे, हम बाद में गए, हमने बाद में देखा, हमें उस टाइम देख के इतना दुख हुआ। तो जो उस टाइम ऑन द स्पॉट खड़ा हुआ था, जो लोगों को जलते हुए जिसने देखा, जिसने लोगों को फंसे हुए देखा, जिसने लोगों को उस टाइम तकलीफ़ में देखा, सामान निकालते हुए देखा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मतलब मैं आखिर बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन सब की गायब से मदद करे और अल्लाह ताला उन सब के नुकसानात को पूरा करे। ये भी एक मुझे न्यूज़ अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो में बताई है कि उन लोगों को बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में 300 दुकानें मिल रही हैं। अल्लाह करे कि वो बात सच हो और उनको जल्दी से वो दुकानें मिल जाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं 3 महीने के लिए कि वो अपना ये जो सीज़न है निकाल लें, बकरा ईद तक निकाल लें। तो ये बड़ा ही देखिए एक कोई बिल्डिंग जो उनको सपोर्ट कर रही है, कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।